सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती योगिता रघुवंशी। आज हम हिंदी के पाठ 2 आत्मविश्वास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। इनके लेखक हैं श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नगर में सन 1906 में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार कारावास का दंड भी भोगना पड़ा। प्रभाकर जी एक ख्याति प्राप्त पत्रकार थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने सराहनीय कार्य किया। नया जीवन, विकास जैसी पत्रिकाओं का संपादन करके आपने पत्रकारिता को काफ़ी ऊंचाई प्रदान की। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध और रिपोर्टाज आदि विधाओं का अपनी कलम का प्रभाव दिखाया। इसके पश्चात हम पाठ की ओर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अपनी बुक सामने रखिएगा और मिलाइएगा साथ में। आत्मविश्वास। सबसे पहले आत्मविश्वास क्या होता है? जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र है आत्मविश्वास। हमें अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उन संघर्षों का सामना कर जो सफलता प्राप्त करते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास होता है। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने इसी के बारे में बताया है। सबसे पहले आप सभी ने अभी रामायण देखी होगी। रामायण में क्या हुआ था? रामायण में श्री रामचंद्र जी थे, सीता जी थे, उनके पिता थे, फिर रावण से युद्ध हुआ, फिर उन्होंने सीता को वापस लाया, है ना। ये सब चीज़ें आपने देखी होगी ध्यान से। तो जब वे युद्ध करने गए तो उनकी मदद किसने की थी? उनकी मदद हनुमान जी ने की थी और सुग्रीव जी ने। तो यहाँ निबंधकार ने सुग्रीव के भाई कौन थे? बाली। उन्हीं के बारे में बताया है। बाली से कौन लड़ सकता है, ऐसा कौन कहता है? सुग्रीव कहते हैं कि उनके अंदर इतने शक्तिशाली थे वे, इतनी ताकत थी और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि जो उनके सामने आएगा उससे उनकी आदि शक्ति चली जाएगी और जिसके कारण बाली हमेशा जीत जाता था। तो सुग्रीव ने किसको सुनाया? रामचंद्र जी को, है ना, श्री राम को बताया। सबसे मेन बात यह है कि दूसरे की सामने आने वाले की आधी ताकत हमसे कैसे चली जाती है, हमसे वो कैसे छीन लेता है। विडंबना यही है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए विरोधी हमें हमेशा पीटते रहे हैं और हम पिटते रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास होता तो हम क्या पिटते क्या उनसे? कभी नहीं। विरोधी हमेशा हमसे हार जाता। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से और कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब कोई लड़ाई करने आता है तो हम पहले ही अपने हाथ छोड़ देते हैं कि हम हार मान लेते हैं, लेकिन आत्मविश्वास बना रहेगा तो हम कभी हार मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता है कि हम उससे नहीं जीत सकते और हमसे यह कार्य नहीं हो सकता। इस अर्थ में हम उससे आधे रह जाते हैं और हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, बिल्कुल हरा सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में से ले सकते हैं। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा क्या होता है? दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। जब एकाग्र मन लगा के हम पढ़ाई करते हैं, असमंजस में आ जाते हैं कि हमें इस कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये क्या है? दुविधा। यही हमारी एकाग्रता को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर और आधा उधर। बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। निबंधकार कहते हैं, मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ में जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते करते उनकी पत्नी को नींद लग गई और वह सो गई।
और इनके मित्र क्या करने लगे, वो उपन्यास पढ़ने लगे। उपन्यास पढ़ते पढ़ते उनकी नज़र सामने पड़ी तो उन्होंने देखा सामने से एक भेड़िया चला आ रहा था उनकी तरफ। भेड़िया बहुत खूंखार जानवर था। ये सोचकर वे इतने घबरा गए कि उन्होंने अपनी पत्नी पर ध्यान ही नहीं दिया और उसे सोता छोड़कर वहाँ से चले गए। कुछ दूरी पर गए तो देखा उन्होंने एक शिकारी आ रहा है। उन्होंने कहा, आज चलिए जल्दी से मेरी पत्नी को बचाइए, वहाँ एक भेड़िया आ गया है, वो उसे खा जाएगा। शिकारी दौड़ा दौड़ा आया पेड़ के पास तो वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी यथावत सो रही है, भेड़िया उसके पास नहीं है। तो शिकारी ने कहा, कहाँ है यहाँ भेड़िया, बताइए। तभी इनके मित्र ने कहा कि देखिए वो है भेड़िया, सामने बैठा हुआ है। वे शिकारी जोर जोर से हंसने लगे और कहा कि आप उपन्यास पढ़ने में इतने लुप्त हो गए थे कि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो भेड़िया नहीं, कुत्ता है जो आपकी पूड़ी और रोटियों को खाए जा रहा है। ठीक उसी प्रकार महाभारत के बारे में भी आप जानते हैं। महाभारत में कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया है कि उन्होंने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया है। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं किया, है ना। तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा, संशय मत करो, परेशान मत हो, युद्ध कर, तो निश्चित रूप से जीतेगा। नहीं तो क्या भीष्म पितामह जैसे कुरुश्रेष्ठ द्रोणाचार्य से क्या पांडव जीत पाते, लेकिन वे जीते। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या था, आत्मविश्वास। जी, उनके पास आत्मविश्वास भरा हुआ था, इसलिए वे 5 पांडव होकर भी उन्होंने 100 करोड़ पर जीत हासिल की। ठीक एक बार का किस्सा निबंधकार बताते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक उनके पास आया और कहने लगा कि ये जो पंखा तेज़ी से घूम रहा है, क्या इनकी पंखुड़ियों को आप गिन सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने बिना डरे, किसी बिना झिझक के फट से खड़े हुए और फैन के बटन को क्या किया, बंद कर दिया और जवाब क्या दिया, जी हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जब पंखा चलेगा तो क्या हम उसकी पंखुड़ियों को गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते, किंतु जब हम उसे बंद कर देंगे तो उसकी पंखुड़ियों को आसानी से गिन सकते हैं। परीक्षक बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उनके पास एक और प्रश्न था। उन्होंने अपनी अंगूठी को उनके पास रखकर पूछा, क्या सुभाष बाबू आप पास हो सकते हैं। सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड को मोड़ा और उसमें पास करते हुए कहा, जी हाँ इस तरह से मैं बिल्कुल पास हो जाऊंगा। तो वो क्या था, उनके अंदर अटूट आत्मविश्वास था। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते या ऊटपटांग जवाब देते तो क्या होता, तो वे फेल हो जाते, है ना, पास होते क्या, नहीं होते। दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा हुआ भय, उगा मतलब कि उमड़ा हुआ, है ना, भय मतलब क्या होता है, डर, शंका और अधैर्य, धैर्यता ना हो, ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देता है। दूसरे हम पर विश्वास नहीं कर पाते। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीनों बाद उसके साथ दूसरा बालक भी आने लगा, परंतु जो दूसरा बालक था वो बहुत डरता था, किससे, भूतों से, चोरों की कहानियों को। और वो कहानियाँ क्या किया उसने, जो पहला बालक आता था उसे भी सुनाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो पहला बालक था वो भी कैसा हो गया, डरपोक हो गया, वो भी डरने लगा। वे दोनों प्रतीक्षा करते रहते थे कि मैं चलूँ तो वे भी मेरे साथ चले, मतलब कि दोनों एक दूसरे का वेट करते थे कि हमारे साथ कोई होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों और डरपोकों और सदा असफलता का ही
मरसिया पढ़ने वाला जो हमेशा असफल हो, उनके अगर हम संपर्क से दूर रहें तो ही हम सफलता पा सकते हैं। अगर ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम लोग भी वैसे ही बन जाएंगे असफल, है ना। तो नीति का वचन यह है कि जहाँ अपने कुल की, कुल मतलब क्या होता है, अपने परिवार की, और अपने देश, देश आप जानते हैं जैसे देश में अभी बातें चली रही हैं चीनी के बारे में, है ना। तो देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना हमारे पास संभव ना हो, अगर हम उसका उत्तर ना दे सकें तो हमें वहाँ क्या करना चाहिए, हमें वहाँ से उठ जाना चाहिए, वहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय होता है। अब आप कहोगे आत्मविश्वास और की भावना खंडित होने का कैसा, तो आत्मगौरव मतलब जहाँ हमारे देश के, हमारे परिवार की बुराई हो रही हो, क्या हम वहाँ बैठ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। जहाँ हमारे घर परिवार की बुराई हो रही है हम वहाँ उस स्थान पर नहीं बैठेंगे, और जहाँ हमारे देश की बुराई हो हमें वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा गौरव, हमारा आत्मविश्वास क्या हो जाएगा, टूटेगा। इसलिए हमें उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। अनुभववाणी यह है कि मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा महानता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य में हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। हमें जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें हमेशा आगे बढ़ने की सोचना चाहिए, ना कि निराशा को अपनाना चाहिए। हमेशा सफलता की ओर अग्रसर रहना चाहिए, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु मनुष्य क्या करता है, इन चीज़ों के बारे में कम सोचता है, इसलिए हमें आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। बहुत से मनुष्य सोच सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, ईश्वर हमारे साथ नहीं है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों से पीछे धकेल देते हैं। अब आप कहोगे कि कैसे पीछे धकेल देते हैं अपनी सफलता को, तो वो ऐसे कि हम पहले कार्य करने से पहले सोच देते कि ये मेरा कार्य नहीं होगा, तो वो क्या हुआ, हमने पहले असफलता को आमंत्रित कर दिया। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिचय भी कैसा होगा, निराशाजनक ही होगा, है ना। क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। क्या मैं अभागा हूँ, क्या मैं भाग्यवान हूँ, ये हमारे मन में प्रश्न चलते रहता है। इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछना पड़ेगा क्या, नहीं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। ना किसी पंडित से पूछना पड़ेगा, ना किसी ज्योतिषी से। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हो या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं तो हमें कोई अभागा नहीं बना सकता, और अगर हम अपने आप को अभागा समझते हैं तो हमें कोई भाग्यवान नहीं बना सकता। ये किस पर डिपेंड करता है, हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए, और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी। जो लोग हमेशा उतार की ही बात